साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं इत्तेफाक से गांव की तरफ घूमने निकला तो मैं देख रहा हूं कि एक गांव में तो पूरा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। माइक लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग बैठे हैं देखने वाले, और खेलने वालों की भी गांव से कई टीमें आई हैं और मेला लगा हुआ है। फिर हमें अपनी बातें याद आई कि एक दौर मेरा भी था कि केडी स्टेडियम में मैं भी बहुत खेला हूँ और गांव में भी मैंने भी कुछ गांव की खेलें बहुत खेली हैं, सब कुछ बहुत देखा है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा यूपी है, इसमें क्रिकेट का स्कोप ना के बराबर है। चंद खिलाड़ी मेरे बहुत अच्छे थे लेकिन उनको इंडिया के टीम में मौका नहीं मिला। मैं तो मोहसिन साहब का नाम लेना चाहता हूं, जो बीजेपी में यूपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं। उनकी बात करना चाहूँगा कि वो भी लखनऊ में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। ऐसे एक दो खिलाड़ी कानपुर के भी थे, उनको मौका अगर एक आध बार मिला लेकिन टीम में अपनी जगह वो नहीं बना पाए। इसका रीज़न मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो महाराष्ट्र लॉबी है और जो साउथ की लॉबी है वो क्रिकेट में बहुत मजबूत है। वहाँ के लोग खेलते भी हैं, उनको मौका भी मिलता है, उनका क्रिकेट बोर्ड पर कुछ न कुछ पकड़ भी होता है। खैर, मैं ये कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखिए कि यूपी से कितने लोग क्रिकेट के खेल में आए। मुझे बताओ कितने लोग, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। और महाराष्ट्र देखो भरा रहता है, साउथ देखो भरा रहता है, सब खेलते रहते हैं उसमें। अब दूसरा जो गेम हमारे यहाँ बहुत मशहूर था वो था हॉकी। हॉकी में हमारे ध्यानचंद जैसे, शाहिद भाई जैसे, ऐसे बहुत से खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में नाम किया है। वर्ल्ड चैंपियन हॉकी की ट्रॉफी जीत करके लाए हैं और यूपी में और इंडिया में तो यूपी हमारा चैंपियन रहा ही है। मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा गेम था। लेकिन अब आप देखिए कि हॉकी है कहाँ, कहीं टूर्नामेंट होता है, कहीं खेला जाता है। यूपी का गेम हॉकी अब कहीं बचा है। वर्ल्ड में तो चंद लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हम हैं, और एक आध मुल्क का नाम और ले लो, दो तीन का। बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हॉकी नहीं खेली जाती। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रिकेट भी तो पूरे वर्ल्ड में नहीं खेला जाता। जो डोमिनेटेड मुल्क थे ब्रिटेन के, मोस्टली वहीं पर क्रिकेट खेले जाते हैं। लेकिन ग्लैमर है, इसका ऐड होता है, इसमें पैसा है, इसलिए लोग क्रिकेट को देखते भी हैं, खेलते भी हैं। टेस्ट से लेकर के वनडे से लेकर के 2020 पर आ गया, इसको आकर्षित करने के लिए कि जो लोगों की बोरियत है क्रिकेट में वो अपने आप अच्छा हो जाए। तो मैं गांव की तरफ बात कर रहा था। हमारे जो गांव के नौजवान लड़के हैं अपने वक्त को जाया करते हैं। माना कि फिटनेस के एतबार से बहुत अच्छी है क्रिकेट, थोड़ा सा जो भी है उनको मज़ा भी आता है, लेकिन आप यकीन मानिए उसमें कैरियर नहीं है। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा कैरियर है। अब आप देख लीजिए, जो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते थे वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाते थे। ज़्यादातर मैं कह दूं कि रेलवे ने हमारे खिलाड़ियों को खूब नौकरी दी, खूब बहुत रहे रेलवे में, चाहे वो हॉकी का रहा हो, चाहे किसी टाइप का खिलाड़ी रहा हो, रेलवे में उनको चांस बहुत मिले हैं। पुलिस में भी चांस बहुत मिलते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आप उस लेवल पर जाओ, तो उस लेवल पर जाने के लिए गांव आपका कैरियर नहीं है। आपको शहर की तरफ, बड़े शहर की तरफ निकलना पड़ेगा। जो अच्छे सेंटर्स हैं, जो कोचिंग्स हैं, उसमें आपको खेलना पड़ेगा। कम से कम लखनऊ में तो स्पोर्ट्स कॉलेज में तो आपको भर्ती लेनी ही पड़ेगी, किसी भी हालत पे अपनी काबिलियत को दिखाकर, अपने टैलेंट को दिखाकर स्पोर्ट्स कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। जब आप स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएंगे तब हो सकता है कि आपको यूपी में, इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर आपको चांस मिले, और वरना तो
आप गांव में खेल के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। खेल लीजिए, किसी ने रोका नहीं। सेहत के एतबार से, टाइम भी पास करने के एतबार से सब कुछ बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी ख्याल करना पड़ेगा कि अपने पढ़ाई को भी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ खेलने से आपको नौकरी जो मिलेगी उसी लेवल पे मिलेगी जिस लेवल पर आपकी पढ़ाई होगी। लिहाजा पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है खेल के साथ साथ। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको स्पोर्ट्स के बहाने से आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से भी नौकरी मिलेगी। आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है, तो अगर आपको नौकरी मिलेगी तो हाई स्कूल की लेवल पर ही मिलेगी। लिहाजा खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। खेल में बहुत कैरियर है, बहुत चांस है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्लैमर्स है, लेकिन धीरे धीरे ये गेम लगभग ख़त्म हो जा रहा है, सिर्फ क्रिकेट को छोड़ के। हॉकी के तो अब टूर्नामेंट दिखते नहीं। यकीनन हॉकी में हमारा यूपी बादशाह था। जितने खिलाड़ी दिए हैं उसमें 90% हमारे यूपी के खिलाड़ी होते थे। जो हमारी इंडिया लेवल की टीम बनती थी उसमें भी यूपी के खिलाड़ी बहुत होते थे, लेकिन अब हॉकी लगभग ख़त्म सी है। हॉकी की चैम्पियनशिप जो होती है, एशिया चैम्पियनशिप और ओलंपिक में तो बड़े मुश्किल से एंट्री मिली है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप जिस तरफ ध्यान रखें उस तरफ कायदे से दिल लगा के ध्यान रखें, उसको कैरियर के एतबार से ध्यान रखें, तो उस एतबार से आप यकीन मानिए कि आपका कैरियर खेल में ही बन जाएगा। आपको जॉब भी मिलेगी, आपको ग्लैमर भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि खेल में सेहत बनती है। सेहत के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेहत के लिए और खेल के लिए आपकी खाना भी ज़रूरी है। उसी हिसाब से आपको खाना भी मिलना चाहिए। तो अगर आपका कैरियर होगा तब ये सब आपकी सेहत भी बनेगी, वरना आप खेलते रहिए, जब अच्छी सी डाइट आपको नहीं मिलेगी तो सेहत क्या मिलेगी। दौड़ करके आप दुबले ही होगे, अच्छी भरपूर आपकी सेहत नहीं हो पाएगी। इसलिए खाने की भी ज़रूरत होती है आपके फिटनेस को मजबूत करने के लिए। बेहतर ये होगा कि आप अपना रुझान ख्याल की तरफ, अगर गेम की तरफ ले जाइए तो आपका ख्याल कैरियर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खेलते जाओगे तो एज आपकी एक्सपायर हो जाएगी, तो नौकरी के चांस भी ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कंपटीशन की कायदे से तैयारी भी ना कर पाएँ आपको खेलने के चक्कर में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। लिहाजा शुरू से ही खेल को अपना कैरियर बनाइए, खेल में चमकने की कोशिश करिए, हर हालत में टॉप पे जाने की कोशिश करिए। खैर मेरी तो सोचें यही है, क्योंकि मैंने भी बहुत खेल रखे हैं, सब कुछ दुनिया बहुत देख रखी है। बेहतर है कि खेल को एक कैरियर की तरह लीजिए तो बहुत अच्छा होगा।